हेलो दोस्तों, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल में एजेड कोचिंग सेंटर 100। दोस्तों, इस क्लास में हम टॉप 25 इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्टोरी के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बार बार पूछे गए हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो से आपके 2 से 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपन वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल संस्थापक थे, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि अजमेर के। अजय पाल संस्थापक थे तो अजमेर के, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, ये इंडियन हिस्टोरी का पार्ट 4 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था। किसने सोमपुर महावीर का निर्माण कराया था, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि धर्मने। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि धर्मपाल। धर्मपाल, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, इस चैनल पे करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही है, सो प्लीज़ आप लोग उन क्लासेस को ज़रूर अटेंड करिएगा। 8:40 पे क्लासेस डली जाती है, तो ज़रूर अटेंड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि देवगिरी। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने कराया था बताइए। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। छठा प्रश्न है, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि काकतीय का। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और माइंड में बिठा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद गौरी। ठीक है, आप लोगों को याद रखना हो, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि मुबारक शाह खलजी ने। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वह प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि जेपी कृपलानी ने। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि सर सिरिल रैटक्लिफ ने। ठीक है, सर सिरिल रैटक्लिफ ने, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। पृथक यानी कि अलग, ये आप लोगों को याद रखना है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि 1930 में, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि वेलेस्ली ने। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, इससे पहले मेरी और भी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है जीके की, तो आप लोगों को ज़रूर उन क्लासेस उनको भी अटेंड करना है। और इस चैनल पे साइंस की क्लासेस भी आप लोगों को मिल जाएगी, तो उन क्लासेस को भी आप ज़रूर अटेंड करिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां प्रश्न है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि भारतीय दलित वर्ग का। ठीक है, भारतीय दलित वर्ग का। दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पूना पे समझौता कब हुआ था, तो 1932 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है, ये ऐसा भी क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि बेल्लारी। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जी बिल्कुल हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि जी.बी. कृपलानी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां प्रश्न है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था। रिपीट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि शक संवत। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, लाख बक्स के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है दोस्तों, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, बताइए कौन था। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जिनको लाख बक्स भी बोला जाता है, पील बक्स भी बोला जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक। ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों इस चैनल पे करंट अफेयर की क्लासेस भी चल रही है, तो प्लीज़ आप लोगों को उन क्लासेस उनको भी ज़रूर अटेंड करना है। 8:40 पे क्लास डली जाती है यूट्यूब चैनल पे, प्लीज़ अटेंड करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां प्रश्न है, पंजाब के हिंदुसारी राजवंश को किसने स्थापित किया, बताइए किसने किया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि कल्लर ने। ठीक है, कल्लर ने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24वां प्रश्न है, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि मोहम्मद गजनवी ने। ठीक है, मोहम्मद गजनवी ने, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां प्रश्न है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने किया है, बताइए। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि तुर्की ने पोलो खेल का प्रचलन किया है भारत में। ये आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अपन ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।